नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरर्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोऽसुध केवली बड़िरम्। समय सारजी ग्रंथादिराज मोक्ष अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इस अधिकार की अपन ने स्टार्ट की 304 और 305 नंबर की गाथा। बहुत ही गजब की गाथा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो आत्मा राध से रहित है, राध मतलब आनंद से रहित है, जो प्रसन्न नहीं है, निश्चिंत नहीं है, निर्भर नहीं है, आनंदित नहीं है, वो अपराधी है। कोई अपना धन चुरा के ले जाए और ये दुखी हो रहा हो तो अपराधी है। बोलो ये कैसी बात हो गई। कोई अपशब्द बोले और दुखी हो जाए तो अपराधी है। ऐसा भी कोई होता है? कोई अपना कुछ ले जाए और दुखी नहीं हो? बोलो। कोई चांटा ही मार दे, चांटा छोड़ो, चक्कू मार दे, तलवार चला दे और दुखी नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। और जो दुखी होता है सो अपराधी है। बहुत एनालिसिस चाहिए इस बात की, सुनना नहीं अकेला। बनारसी दास जी के घर में चोरी करने आए चोर, दुखी नहीं हो रहे और उल्टा सामान और पोटली और रखवा दी ऊपर सिर पर। दुखी नहीं हो रहे। प्रश्न, क्यों नहीं दुखी हो रहे? मुनिराजों की तो बहुत अलौकिक बात है। जो दुखी होता है वो अपराधी होता है। वो हमसे ऐसे बोलते हैं दुखी नहीं होंगे। अरे कोई आपसे ऐसा बोलता है इसलिए दुख नहीं होता। अपने को भगवान आत्मा नहीं जानने से दुख होता है। फिर वो धीरे धीरे दुख मिटता जाता है। मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा जानने से दुख नहीं होता। और दुख की 4 जाति हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संयोजन। बोलो शूली पर चढ़ाने का ऑर्डर दे दिया राजा ने, दुखी नहीं है, प्रसन्न है, राधे राधे चल रही है। और जितना विकल्प है अगर, तो वो विकल्प अन्य जाति का है। और अन्य जाति का विकल्प होने से परिणति तो भी निर्भय है। एक साइड में निर्भयता है, मेरे में कुछ नहीं होता। दूसरी साइड में शेष कषाय से वो विकल्प जो उत्पन्न हो रहे हैं अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संबंधी, उनमें कोई ज्यादा ताकत नहीं।
और जो आत्मा निरपराध है वह निशंक होता है। अन्य जाति के विकल्प मतलब जिसने स्वरूप जान लिया कि मैं ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति ही हूँ, संयोगों की हानि मेरी हानि नहीं, शरीर की हानि मेरी हानि नहीं, कषाय कम ज़्यादा हूँ मेरी हानि नहीं, ऐसा जान लिया। इस ज्ञान विश्वास पूर्वक राधे राधे आनंद चल रहा है अनंतानुबंधी के अभाव रूप। अब कुछ विकल्प आ सकते हैं अप्रत्यक्षान संबंधी, ऐसा कोई प्रत्यक्षान संबंधी, कोई संजुलन संबंधी विकल्प आते हैं, तो उनका वो स्वामी नहीं है तो भी उसकी आराधना चल रही है। अरे इतनी सरल बात है कि कोई करोड़पति है, अब वो उसका बटुआ चोरी हो जाए तो उस पर्टिकुलर संबंधी उसको थोड़ा सा विकल्प हो जाए और किसी से बोले कि भैया 2-4-5 हज़ार रुपये दे दो, जरा घर तक जाना। तो इधर तो बोल भी रहा है 2,000 रुपये दे दो, है कौन? है कौन? करोड़पति। उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? दीनहीन हो गया। अरे 2,000 दे दो, 2 के बदले 10,000 भेज दूंगा। ऐसा है अन्य राग जो होता है, लेकिन उस समय बॉडी लैंग्वेज कैसी है? मैं ज्ञान शरीरी हूँ, अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा हूँ, ऐसा। अब देखो दिन भर दिनचर्या में जो कुछ भी चलता है अनेक अनेक विकल्प चलते हैं, पर लक्ष्य से कोई तरह का दुख उत्पन्न हो तो तुरंत ये पर दोषी नहीं, पर के कारण मुझे दुख नहीं हो रहा, और दुखी होना अपराध है, ऐसा बुद्धि पूर्वक अभ्यास, बारंबार अभ्यास। अनादि के अभ्यास में तो अनादि का अभ्यास क्या है? अनादि के से तो बनी हुई है परिणति अज्ञान मूढ़ादेश। अनादि से तो यही लगेगा हमने इनके लिए इतना करा, इनने हमसे ऐसा बोला इसलिए हमें बहुत बुरा लगा। करेक्शन करो, इनके बोलने से खराब नहीं लगा, अपने स्वभाव को भूलकर खराब लग रहा है। स्वभाव को जानूंगा, खराब लगना मिट जाएगा। अभी क्या चल रहा है कार्यक्रम? इनने बोला, इनने खराब करा, शरीर में रोग हो गया इसलिए दुखी है। यहाँ कह रहे दुखी होना ही अपराध है, ये अपराध है। करो, विचार करो बहुत गंभीरता से, बारंबार विचार करते हुए तत्व निर्णय करना, तो अनादि का संस्कार छूटे, है ना। तत्व ज्ञान क्या है? बोलो, अपन बार बार दोहराते हैं। तत्व ज्ञान क्या है? बोलो। मैं प्रभु हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, कोई भी पदार्थ मेरे लिए इष्टनिष्ठ नहीं है। ये तत्व ज्ञान है। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, कोई परद्रव्य मेरे लिए इष्टनिष्ठ नहीं है। तो अब कसाय कैसे होएगी? अब दुख कैसे होएगा? कोई भी ज्ञान में बनने वाले गेय को न इष्ट जानो न अनिष्ट जानो। अब दुखी होके बताओ, सहज ज्ञान का गेय है। अब दुख बताओ, दुखी हो गए। ऐसा दुख क्यों उत्पन्न होता है? जो भी ज्ञान में गेय बना, कल उधर गए, कल श्रवण थे, कल बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा। अरे ठीक था, बहुत धूप थी, गर्मी बहुत थी,
कोई ढंग की व्यवस्था नहीं थी। राग द्वेष, मात्र ज्ञान का गे, सहज गे। मैं तो ज्ञाता, जो भी जो कुछ झलकता ज्ञान में बस गे नहीं, बस ज्ञान है। मैं तो हर स्थिति परिस्थिति में ज्ञाता। अब दुख का नाम बताओ। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये अपराध है कि कोई हमारे साथ अपराध करता है, वो तुम्हारे साथ कोई अपराध कर ही नहीं सकता। आप देखो, इस पे बहुत गंभीरता से विचार करने हैं। कोई मेरा बुरा कर सकता नहीं। संयोग सापेक्ष देखोगे तो फिर दिखेगा, अब वो परिणमन है, वो भी किसी ने नहीं करा। संयोग सापेक्ष देखा जाएगा ना तो क्या लगेगा, उनने खराब किया। और वो परिणमन है, वो भी किसी ने नहीं किया, वो भी परिणमन है। कोई निमित्त है, बस कोई ना कोई निमित्त है, वो भी स्वाधीन परिणमन है। विश्व में जो कुछ हो रहा है सब स्वाधीन परिणमन है। पूरे विश्व का परिणमन स्वाधीन परिणमन, नंबर 1। नंबर 2, कोई परिणमन मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं, नंबर 2। और नंबर 3, मैं हर हाल में परिपूर्ण हूं। लिख लो 3 नए सेंटेंस अभी बोले जो। दोहराओ, कौन दोहराएगा? बिल्कुल व्यवस्थित। अभी यही नहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोल पा रहे तो भविष्य में कौन सी याद रहेगी? बोलो। पूरी विश्व का सारा परिणाम स्वाधीन है। ये ना है मेरे लिए इष्टनिष्ठ। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। मैं सदा परिपूर्ण हूँ। विश्व का कोई भी परिणमन, सारा परिणमन कैसा है? स्वाधीन है। मेरे लिए कोई परिणमन अच्छा बुरा नहीं है। और मैं हर हाल में परिपूर्ण हूं। अब ये परिपूर्णता का भाव चाहिए। परिपूर्णता का भाव बोलो क्या है? परिपूर्णता का भाव क्या है? ये दर्पण लगा है, इसमें कुछ भी झलकता है। जो दीवार पे बरसों से एक दर्पण लगा है, समझो जब से घर बना तब से लगा है। अब उसमें कुछ भी झलकता रहता है। तो दर्पण में क्या होता है? ये परिपूर्ण का भाव समझना। कुछ भी झलक जाए, उसमें कुछ ही होता ही नहीं है, एज इट इज लटका है उस पे, दीवार पे। अब इसी दर्पण को उठा के कोई दूसरे कमरे में लगा दे, यहां से उठा के कोई दिल्ली ले जाए, उसका क्षेत्रांतर हो जाए, तो भी दर्पण में क्या हो रहा है? बोलो, समझ में आ रही बात? मैं कैसा हूं? सदा हूं। कुछ परिणमन हो जाए बाहर में, कोई मेरे लिए अनिष्ट नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, मेरे अनुसार नहीं है। सो उधर से ज्ञान रिलैक्स हो गया। ऐसे अपने आप को रिलैक्स करके देखो एक बार। कोई परिणमन हुआ, स्वाधीन है, मेरे अनुसार नहीं है, इससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं है। पहले लाभ में देखो। खबर आई कि बच्चे का प्रमोशन हो गया, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। कोई लाभ नहीं हुआ मुझे। क्या बोला? नो लाभ। जब नो लाभ तो नो हानि। हम कहां पर भेद ज्ञान करने की कोशिश करते हैं? जब हानि होए तब। नहीं, कछु नहीं, कछु नहीं, कछु नहीं। लाभ में ही ये करना है, कछु नहीं, कछु नहीं। क्या बोला? ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, ना इष्ट है ना अनिष्ट है। इष्ट के काल में निर्णय करोगे तो अनिष्ट के काल में शांति रहेगी। क्या कहा? अनुकूल परिणमन के काल में भेद ज्ञान करोगे तब प्रतिकूल परिणमन के काल में शांति रहेगी।
सहज शांति अनुकूल रहेगी। पे तलवार चलाना सीखते हैं हाँ। जिससे युद्ध जा सके। आर्टिफिशियल युद्ध खड़ा किया जाता है और फिर सीखे जाती है वहां पर तलवार चलाना, फिर सच्चे युद्ध में जीत जाते। ऐसा आर्टिफिशियल कंडीशन खड़ी करो, ऐसा हो तो मैं सदा हूं परिपूर्ण। राधे राधे। प्रसन्नता, अपनी परिपूर्णता का मेरे में कुछ नहीं होता, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये भाव भाषण, इसका ही नाम है बोधि समाधि। क्या बोला? इसका नाम है आराधना, इसका ही नाम है आराधना। संसिद्धि राध है, ये है आराधना। तो मीनिंग बताया था ना, चारों ओर से, चारों ओर से सुख, प्रसन्नता। कब होए प्रसन्नता? ये कितना उल्टा काम है। ये प्रसन्नता पराधीनता से चाहता है। वो अच्छा बोले तब हम सुखी हों, फलाना हमको ऐसा खाने दे तब हम सुखी हों। बोलो तुम तो कभी नहीं सुखी हो सकते। और स्वाध्याय इतनी है घनघोर, और समझ भी रहे अपने को मुमुक्षु, और दोषारोपण पर में ही जा रहा है। बोलो, पर कोई अनुकूल परिणमाने का भाव महापाप है, महापाप। एनी कंडीशन निश्चिंत निर्वार। समझ आ रही बात? घर में दो स्वाध्यायी है ना, तो वो उससे कहता है तुम देखो अपने को भगवान आत्मा, हमको भगवान आत्मा। वो उससे कहता है तुम देखो। एक बोलता दूसरे को, ये तो फालतू में ही गुस्सा होती रहती हर टाइम, फालतू में। तुमको टेंशन में, मेरा दिमाग खराब करती। मतलब वो तो फालतू में हो रही और तुम्हारा दिमाग यही खराब कर रही। ये देखो जरा, स्यादवाद अनेकांत कितना बढ़िया है। अरे तेरे से कोई कुछ कह रहा है तो कौन तेरे को लगी जा रही, तुमको लगा ही रही है। नहीं आई समझ में? बोलो, ये स्यादवाद है। गजब हो गई। इस पर कितना निकाला जाए, आप प्रैक्टिकल अप्रोच कितनी चर्चा की जाए, थोड़ी है। लेकिन समाधान एक है, बस समाधान सिर्फ एक है। किसी भी परद्रव्य का परिणमन मेरे लिए ना अनुकूल है, ना प्रतिकूल है, ना इष्ट है, ना अनिष्ट है। सदा ये देह छूट जाए, मेरे लिए कोई प्रतिकूलता नहीं। देह छूट जाए, देह में रोग हो जाए, मेरे लिए कोई प्रतिकूलता नहीं आई। मैं सदा हूं। ये दर्पण एक कमरे से उठा के दूसरे कमरे में रख दिया, क्या फर्क पड़ा? बोलो, ये दर्पण को उठा के एक कमरे में से दूसरे कमरे में रख दिया, तो पहले वो वाला कमरा झलक रहा था, अब दूसरा कमरा झलक रहा। दर्पण तो अभी भी परिपूर्ण है। दर्पण के द्रव्य गुण पर्याय किसमें प्रॉब्लम आई? आप वस्तु से देखोगे ना ज्ञान स्वभावी आत्मा को, तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। अभी तो देह ये वाला कमरा झलक रहा, देह में ये वाला कमरा झलक, देह वाला कमरा झलक रहा, अभी फिर दूसरी देह वाला कमरा झलक जाएगा। देह देवल में देव है, कमरे में दर्पण है, किसी कमरे में दर्पण है, ज्ञान दर्पण। ऐसी देह देवल में ज्ञान दर्पण। अब इस कमरे से उठा के दूसरे कमरे में रख दिया दर्पण को।
ये कहाँ से आती हैं बातें, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे आ जावे आ जावे। मुझे थोड़ी आती है मृत्यु। राधे राधे। चल, प्रसन्नता, आनंद है, प्रसन्नता है, आनंद है, प्रसन्नता। बहुत मारा मारी है ऐसे। कल किसी को, कोई ब्रह्मचारी बहन थी, उनको बोला, किसी ने बोला, हम तो सामने खड़े थे, दीदी बहुत कमजोर हो गई। बोले अरे मंदिर में दे दृष्टि, क्या कमजोर हो गए? उपदेश हो गया, ठीक है। उनके घर गए, अरे बहुत दिनों से परेशानी है, बहुत दिनों से नेचुरोपैथी चल रही है, 3 महीने से अन्न बंद है। क्यों? अब जो ध्रुव दृष्टि है, ऐसे ही चल रही मारा मारी। एक दूसरे को समझाता, वो दूसरे को समझाता, वो दूसरे को समझाता, वो दूसरे को समझाता। और हर व्यक्ति ये समझ रहा मैं धर्मात्मा हूं, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई एम ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट, यू आर ऑलवेज रॉन्ग। ये चल रही है कहानी। मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। देखो टीका, परद्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन सो राध है। क्या बोला? परद्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि करनी है आपको, सिद्धि, अपने ज्ञान में प्रसिद्धि, आप आत्म प्रसिद्धि, अथवा साधन सो राध है, सो प्रसन्नता है। भैया हमें सुखी होना है, सुखी होना है, अपने को आत्मा जानो। अरे नहीं बहू बहुत परेशान करती, आत्मा जानो। पति नहीं सुनता, आत्मा जानो। अरे बॉस परेशान करता है, आत्मा जानो। कल जो बातें आई थी ना 2 परसों, मेरे ही कर्म के उदय का विचार है, फर्स्ट एड हो गया। जो कुछ है क्रमबद्ध है, फर्स्ट एड हो गया। औषधि मैं परमात्मा हूं, वो फर्स्ट एड है। जो फर्स्ट एड नहीं कर पाते वो औषधि को कैसे लेंगे? उनका तो मैं ही खून बहा जा रहा है, मर गए, दवाई लेने का मौका ही नहीं लगा। तो पहले खून को रोको, घर में कर लो फटाफट से पट्टी। आ गई बात समझ में? कर्म के उदय का विचार और सब स्वाधीन परिणमन है, क्रमबद्ध है ना, ये विचार, ये क्या करेगा? फर्स्ट एड करेगा। इससे बहुत लाभ नहीं मिलेगा कुछ। लाभ किधर से मिलेगा? पूरा लाभ मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा की सिद्धि, ये आनंद का दाता होगा, यहां से आनंद प्रकट होगा। इसलिए उधर तक रुकने की बात नहीं। अब तो अच्छा लगता है, अब तो परिणाम अच्छे हैं, परिणाम ही नहीं जाना तब तक काय के अच्छे? ऐसा जो आत्मा अपगत राध अर्थात राध रहित हो, वह आत्मा अपराधी है। ये है जिन शासन। जो टेंशन में रहता हो, दिन भर टेंशन प्रभु, दिन भर उसका लक्ष्य, उसका लक्ष्य, उससे उनने ऐसा करा, उनने वैसा करा, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, 24 घंटे टेंशन। और उपत उपत के दूसरों का कचरा अपने घर में डाल लो। पता है वो ऐसा कह रहे थे, पता है वो ऐसा कह रही थी, उन दोनों की बात। तो भैया तुमको क्या, उनसे तुमको क्या? दूसरे का कचरा अपने घर में डाल लो। बुद्धि पूर्वक विकथाओं में नहीं जाना।
यदि आप आत्मार्थी हो, मोक्षार्थी हो तो चर्चा करो तो धर्म चर्चा उल्ली। अभी तो छोटे हैं, अभी तो बड़े हैं, अभी तो क्या है, अभी तो खाने पीने के दिन है। जैन शासन कहता है अगर 8 साल से बड़े हो गए, मनुष्य गति में 8 साल तक छोटे हैं बस। 8 साल से बड़े हो गए तो बस हो गए बड़े। तुम में सम्यक दर्शन की पात्रता छोड़ो, अरहंत बनने की पात्रता है। अरहंत बन सकते 8 साल कुछ अंतर मुहूर्त में, हो गए बड़े। क्या बोल रहे हैं? ये तो पता है, ये बात तब समझ में आएगी जब देव शास्त्र गुरु का सही निर्णय होगा, एकदम सही निर्णय, और पता चलेगा कि ये आत्माएं संसार से तिर गए, दुखों से तिर गए, अब इनको कभी दुख नहीं होगा। तब ये सिंसियरिटी आएगी। स्टेटस सिंबल के लिए सुनोगे ऐसे सुन लो, हाँ सही बात है, अभी तो थोड़ा बहुत खा पी लो, थोड़ा बहुत घूम लो, करना तो धर्म ही है अपने को। सिंसियरिटी नहीं आएगी ऐसा। अथवा दूसरा समास विग्रह इस प्रकार है, जो भाव राध रहित हो वह भाव अपराध है। सोच लेना है, जहाँ कहीं भी टेंशन हो रही हो, आकुलता हो रही हो, फालतू चर्चा हो रही हो, सोच लेना जिनेंद्र देव आपको अपराधी कह रहे हैं, और वे अपराधी कह रहे हैं, और कर्म हर समय हथकड़ी बांध रहे हैं तुमको। हथकड़ी बंध रही है लगातार, अपराधी को हथकड़ी लगती है। लौकिक में अपराध करोगे आज, लौकिक में, और वो बांधेगी, पुलिस आएगी बाद में, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, जिसका जो हो, माँ हथकड़ी लगेगी बाद में। यहाँ तो तुरंत के तुरंत हथकड़ी पड़ती है, तुरंत के तुरंत। अपराध और हथकड़ी, अपराध हथकड़ी, अपराध हथकड़ी, एक ही काल है। और कितनी हथकड़ी पड़ी हो, और अभी स्वीकार किया, और अभी प्रसन्नता हुई स्वभाव के आश्रय से, सारी हथकड़ी टूट टूट जाएंगी एक झटके में। इतना गजब का मार्ग है। जो भाव राध रहित हो वह भाव अपराध है। उस अपराध युक्त जो आत्मा वर्तता हो वह आत्मा सा अपराध है। देखो आचार्य भगवान ने खुद से ही द्रव्य पर्याय का भेद और अभेद दोनों दिखा दिया इस लाइन में। स्यादवाद बोलो शांतनु, क्या समझ में आई? अपराध युक्त में यहाँ पे उन्होंने विभाव परिणमन, रागादि रूप परिणमन को लिया है, और उसको उसके साथ वर्तता होने से जो जीव है उसको अपराध कह रहे हैं, पर आत्मा तो सदा शुद्ध ही रहता है। पहले भाव को बताओ। पहले भाव ये है कि जो भाव राध रहित है, राध रहित है मतलब कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसे तत्व निर्णय, ऐसे ज्ञान से रहित जो भाव है रागादि रूप, वो भाव जो है वो अपराध है। जो इसको जनरल शब्द में कहें कि हर समय की जो परिणामों में टेंशन है, हर समय जो उसको आकुलता होती है, वो अपराध है। ठीक है, देखो इसको और थोड़े क्लियरिटी से कैसे बोलना है कि जो अपराध हो रहा है उसको कह रहे हैं भाव, अर्थात अपराध पर्याय में है। क्या कह रहे हैं? अपराध है वो कहाँ पर है? पर्याय में अपराध है। अब उस भाव से अभेद करके, द्रव्य को अभेद करके कहा जा रहा है अपराधी आत्मा। आत्मा अपराधी नहीं होता, ये चाहिए क्लियरिटी।
अपराध कहाँ पे हो रहा है? पर्याय में। और उससे अभेद करके पूरी आत्मा को कह रहे हैं अपराधी आत्मा। समझ आ गई बात? जैसे कहते हैं ना बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। क्या बोला? क्या कह रहे हैं? बहिरात्मा। बहिरात्मा कौन है? जिस ज्ञान श्रद्धा चारित्र में मैं संयोग वाला हूँ, शरीर वाला हूँ, कषाय वाला हूँ, ये बहिरात्मा है, पर्याय है बहिरात्मा। और इन पर्यायों से अभेद करके, चूंकि वे पर्याय द्रव्य की हैं, किसी और ने नहीं कराई, तो क्या बोला जाएगा? अभेद विवक्षा में बहिरात्मा, या आत्मा ही बहिरात्मा है, आत्मा को ही कहा जाएगा। भाषा तो अभेद की चलती है ना, ऐसा। जिस ज्ञान श्रद्धा चारित्र में ऐसा आया, ओहो मैं तो त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, तो पर्याय हुई है अंतरात्मा। जिन पर्यायों में रत्नत्रय प्रकट हुए वे पर्याय अंतरात्मा है। और ध्रुव से अभेद करके सीधा सीधा बोला जाता है अंतरात्मा। ऐसी परमात्मा अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, वो परमात्म दशा है, और उससे अभेद करके पूरी वस्तु को कहा जाता है परमात्मा। ये अभेद विवक्षा से बोला जाता है। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं पर्यायों में अपराध है, द्रव्य निरपराधी है। द्रव्य कैसा है? द्रव्य में तो निर्दोष तत्व है, निरपराध तत्व है द्रव्य तो, लेकिन अभेद विवक्षा में ऐसे ही बोला जाता है ना? ऐसा बोलते हैं ना, डॉक्टर साहब हमें बुखार आया है, भाषा कैसी बोलते? हमें बुखार आया है। ऐसा नहीं बोलते हमारी पर्याय को बुखार आया है। लोक में भी क्या भाषा चलती? अभेद भाषा। लेकिन अभेद भाषा है, और यदि भेद से देखेंगे तो अपराध पर्यायों में है, द्रव्य स्वभाव निरपराधी है। क्यों? यदि द्रव्य स्वभाव भी अपराधी हो जाए तो फिर निरपराध होने के सारे कार्यक्रम खत्म हो जाए। वो पर्याय अभी भी निरपराध तत्व को देखें तो परिणति में निरपराधपना प्रकट हो जाएगा। ऐसा, ठीक है? वह आत्मा पर द्रव्य के अपराध युक्त जो आत्मा बढ़ता है, हो वह आत्मा सापराध है। वह आत्मा पर द्रव्य के ग्रहण के सद्भाव द्वारा शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव के कारण बंध की शंका होती है, इसलिए स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधक है। देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। स्वयं अशुद्ध सेवन करते हुए, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरे बच्चे हैं, मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं, ये कह रहे हैं कि तू अनाराधक है। आराध्य को जानता नहीं, आराधना कैसे होएगी? क्या बोला? आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं। आराध्य की पहचान से आराधना होती नहीं। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन। जिस सुई में धागा पड़ा हो वो खोती नहीं है। ऐसे ही आराध्य की पहचान चाहिए। आराध्य की पहचान हो गई तो आराधना खोएगी नहीं। फिर आराधकों के
संग से आराधना सोती नहीं, सोती नहीं है। आराधकों का संग होएगा तो। और फालतू लोगों के साथ जाओगे तो वही बात है, लड़ाई झगड़ा, खाने पीने, तेरी मेरी। और आराधकों के संग रहोगे तो वे क्या पूछेंगे, क्या बात करेंगे। जैसे कल गए वहां, साधर्मी बहनों के साथ जाओ, साधर्मी भाइयों के साथ जाओ तो पूरे रास्ते चर्चा होगी। वो गृहस्थ रिश्तेदारों के संग जाओ तो फालतू ही बात है। पर समझ में आया? अभी सुनना जरा, वो परद्रव्य कुछ नहीं कराता, संयोग कुछ नहीं कराते, संयोग कुछ नहीं कराते। निमित्त सापेक्ष नैमित्तिक भाव कहे जाते हैं। और अपनी तैयारी नहीं हुए, अपना स्वास्थ्य कमजोर हुए तो बाहर निकले तो जुकाम हो जाएगा। बाहर तो दूसरे भी निकलते, सबको थोड़ी जुकाम होता ऐसा। तो जो निचले गुण स्थान में है ना, तो उनको ऐसा उपदेश दिया जाता है, संगति में रहो। संगति कुछ नहीं करती, वो तो निमित्त मात्र है, ऐसा समझना स्याद बात से। और पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु वरती नहीं। जब तक आराधना पूर्ण नहीं होगी तब तक मुक्ति वधु वर्ण नहीं करेगी, अनंत चतुष्टय प्रकट नहीं होंगे, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं, कितनी गजब की बात कह रहे हैं। जब तक वह आत्मा परद्रव्य के ग्रहण के सद्भाव द्वारा, परद्रव्य के ग्रहण के सद्भाव द्वारा, बोलो परद्रव्य के ग्रहण का क्या मतलब है? उसकी परिणति में परद्रव्य का ग्रहण चल रहा है, मतलब पर को अपना हाँ जानना। बहुत बढ़िया। पर को अपना जान रहा है, ये परद्रव्य का ग्रहण तो परिणति में चल रहा है। परिणति में परद्रव्य का ग्रहण चल रहा है, कैसे? पर को अपना जान रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसा जीव अनाराधक है, इसके ज्ञान में आराधना नहीं चल रही। क्या बोला? ये आराधक नहीं है, ये अनाराधक है। ये कब तक? अब तुम करो खूब पूजा पाठ, दया दान, परद्रव्य का ग्रहण है। मैं शरीर हूं, शरीर से लाभ है, मेरे पत्नी बच्चे हैं, मैं पूजा करता हूँ, मेरे भाव बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत पढ़ाता हूँ, मेरे को बहुत शांति रहती है। तुम्हें शांति रहती है कि तुम भगवान आत्मा हो? बोलो क्या है? अनाराधक। जहां तक परद्रव्य का ग्रहण है, और परद्रव्य का ग्रहण कहां तक ला, सूक्ष्म से सूक्ष्म परद्रव्य का ग्रहण क्या है? बोलो सबसे सूक्ष्म परद्रव्य का ग्रहण क्या है? बताओ, बहुत बार चर्चा हो चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर्याय नहीं, मैं गुणभेद वाला हूं, मैं मात्र जानने वाला हूं, जीवत्व शक्ति से जीता हूं, यहां तक परद्रव्य का ग्रहण है। क्या बोला? यहां तक आराधना नहीं होगी, अनाराधक है। क्या कहा? गुणभेद नहीं देखो, मत देखो पर्यायों को, गुणभेद नहीं देखो। अहो देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो। परद्रव्य का ग्रहण, वो पत्नी बच्चे दुकान मकान की बात है तो पीछे रह गई बहुत। अब यदि गुण भेद पर भी रुकता है ज्ञान, पर्याय भेद पर रुकता है ज्ञान,
तो अनाराधक है। सुनना, ये बातें कितनी अच्छी लगेंगी सुनने में। सुनना जरा गंभीरता से। भैया अब तो कुछ नहीं, अब तो बस सम्यक दर्शन हो जाए। काय के लिए हो जाए प्रश्न है। कितनी अच्छी लग रही है बात। इसका अर्थ है ये अपने को ध्रुव नहीं जानता, इसलिए सम्यक दर्शन को चाहता है। क्या बोला? सुनने में भैया अब तो सब कर्मों की निर्जरा हो जाए, भैया अपन भी तो अब सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हो जाए। अरे यहाँ स्व क्षेत्र में विराजमान भगवान देखेगा तो वहां पर पहुंच जाएगा अपने आप। वहां की भावना से काम नहीं होएगा। उस पर्याय को जो चाहता है उसका कारण कौन है? ध्रुव। भैया दूध मीठा हो जाए, हमारी तो बस यही भावना है कि भैया दूध मीठा हो जाए। कितनी अच्छी भावना है। चीनी बोरा में रखी है, भावना बहुत है हमारी दूध मीठा हो जाए। उदाहरण में समझो बात, उदाहरण में बात को समझो। क्या शांतनु? हे भगवान दूध मीठा हो जाए हमारा, कितनी अच्छी भावना है। और बोरा में चीनी रखी है, तो उठा कर डाल लेना भैया, भावना की क्या जरूरत है। अब ये क्या कहना है, ये बातें तो अच्छी लग रही हैं, अब कुछ नहीं बस सम्यक दर्शन हो जाए। बात तो अच्छी लग रही है, पर यहां पर कह रहे हैं अनाराधक है वो। क्या कहा? अब वो ये नहीं कह रहा कि मैं ये खा लूं, वो खा लूं, वहां चला जाऊं, यहाँ चला जाऊं, पत्नी बच्चे अच्छे हो जाएं। अब ये सब कुछ नहीं, कुछ ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में क्या है? पर्याय का लक्ष्य है। कितना राग है भैया, अब जो सब राग छूट जाए अपन तो बीतरागी बन जाए। जो राग कब छूटे? कह रहे अनाराधक है। इस तरीके चाहिए ध्रुव। मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। उसमें लिखा है ना प्रतिमा प्रक्षाल पाठ में, अभय जी भाई साहब ने, हो अभेद का लक्ष्य भेद का करता वर्जन। हो अभेद का लक्ष्य, अभेद के रस में कर्म रेखा कटती है, अभेद के रस में पर्याय सुधरती है, अभेद के रस में परिणाम सुधरते हैं, भेद से नहीं। जब तक भेद में खड़ा है तब तक अनाराधक है, ये कह रहे हैं। अब दूसरी बातें तो छोड़ दो, वो दूर की बातें हो गई। पत्नी बच्चे दुकान मकान शरीर फलाना ठिकाना, क्या बोल रहे हैं? वह आत्मा परद्रव्य के ग्रहण के सद्भाव द्वारा शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव के कारण, यहां शुद्ध आत्मा परिपूर्ण विराजमान है, बस ये ज्ञान में नहीं है। बाकी बह रही रे धर्म की धार, वो बह ही गई बस। आजकल तो धर्म भजन इतने बढ़िया बढ़िया लिख गए। मंदिर पे कलश चढ़ाओ मारा साथी, आओ रे आओ आओ मारा साथी। कल चल रहे थे वहां भजन, मंदिर पे कलश चढ़ाओ मारा साथी, रत्नत्रय कलश चढ़ाओ मारा साथी। कौन से कलश चढ़ाने हैं? वही कलश दिख रहे। जीवन सफल बनाओ हमारा साथी। हाँ, तो कैसे बनेगा जीवन सफल? अब देखो शब्दार्थ और भावार्थ। शब्दार्थ में क्या होएगा? शब्दार्थ में हमने वो मंदिर पे कलश चढ़ा दिए, हमारा जीवन सफल हो गया भैया। तुम आइयो, तुम आइयो, तुम आइयो, पूरा परिवार ने, हमारे तो पूरे परिवार ने कलश चढ़ाए।
और जीवन सफल हो गया। और ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अनाराधक है। क्यों? इसके ज्ञान में आत्म सिद्धि नहीं है, आत्मा की सिद्धि प्रसिद्धि नहीं है। तो वो भजनों में ही लिख दिया। क्या लिख दिया? रत्नत्र कलश चढ़ाओ मारा साथी। यहाँ ज्ञान मंदिर में रत्नत्र के कलश चढ़ाओ, वो हो गया शब्दार्थ, और वहां से आना है भावार्थ तक। उधर वो कलश चढ़ रहे हैं और यहाँ हमारे को मैं ध्रुव हूं परिपूर्ण। ओहो, अच्छा, किसके मंदिर पे कलश चढ़ रहे हैं? जिन्होंने अपने को ध्रुव जाना उन्हीं के तो मंदिर बने। और वे ध्रुव जानने वालों की परिणति में रत्नत्रय के कलश चढ़े पहले, और अनंत चतुष्टय के कलश चढ़े हैं फॉर एवर। जैसे अपन कलश चढ़ा रहे हैं ना, तो कह रहे हैं ये जिन मंदिर कलश चढ़ाया, बरसों बरसों तक ये कलश चढ़े रहेंगे, बरसों बरसों तक। जिन मंदिर कब कब तक का भैया? 100-200 साल। अब अपन अपनी भाषा में, लौकिक भाषा में, हमेशा के लिए चढ़ गए ये कलश। अब हमेशा के लिए चढ़ गए। लौकिक भाषा, लौकिक भाषा वो हमेशा के लिए नहीं होता लौकिक भाषा में। ऐसे ही यहाँ रत्नत्र के कलश चढ़े, और रत्नत्र के बाद अनंत चतुष्टय के कलश चढ़े, वे चढ़ गए फॉर एवर के लिए। तो वो शब्दार्थ से भावा। मुझे वहां बैठे बैठे से बहुत चिंतन चल रहा कि ये सारी क्रियाएं ये क्यों करी जाती हैं। आप विचार करो। हर तरह की दुनिया है ना, हर तरह के लोग पैसा कमा रहे, खा रहे, पी रहे, मौज कर रहे। तो ऐसे आयोजन जीवों को कुछ नहीं तो ऐसे ही जुड़े मंदिर से। भैया कलशारोहण है, आप आओ। ये जो खुद चढ़ा रहे हैं, अब उनको ज्यादा बहुत विवेक नहीं है, तो ऐसे ही कुछ धर्म मार्ग में लगे। अब इनमें ही कोई एक उछट जाएगा, इनमें ही, तो वो कलशारोहण सार्थक होएगा। वो आराधक है इन सारी क्रियाओं के बीच में। ओ मैं तो ध्रुव हूं परिपूर्ण, मैं ध्रुव हूं परिपूर्ण। वो आराधक है। और परद्रव्य के ग्रहण के सद्भाव द्वारा हमने कलश चढ़वाए, हमारा प्रोग्राम है, परद्रव्य का ग्रहण चल रहा है। अभी आराधक कहाँ है? पॉइंट समझ में आया? चढ़े जा रहे, जितनी भी चढ़े जा रहे, दौड़े 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 दौड़े, तो ऐसा अंदर में एक फीलिंग आती है, कुछ अच्छा हो गया, कुछ अच्छा, हमारा कुछ अच्छा, जीवन सफल हो गया भैया, जीवन सफल। तुम्हारा जीवन क्या है? अरे पुण्य बंधेगा, पुण्य बंध जाएगा, पुण्य तो तुम्हारा जीवन क्या है? ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय तुम्हारा जीवन है। और उन ज्ञान श्रद्धा चारित्र में परद्रव्य का ग्रहण है और आत्मा की सिद्धि का अभाव चल रहा है, तो उसको बंध की शंका ही होती है, उसको बंध ही होता है। हाँ, तो चलो ठीक है, पुण्य बंध तो हुआ होएगा, पुण्य तो हुआ होएगा। तो वो पुण्य बंध क्या से क्या करोगे? पुण्य बंध से क्या करोगे? वो पुण्य बंद होएगा तो हमें अच्छी सब सामग्री मिलेगी, फिर हम दान करेंगे। क्या करेंगे? धन अधिक मिलेगा तो धन दान में लगाएंगे, दान करेंगे। अगर तुम अनाराधक हो, क्या बोला? सब परिणमन है पुद्गल का। सारा क्या है? सारा पुद्गल का परिणमन है, टोटल। सुबह शब्दार्थ से भावार्थ तक आने के लिए ये प्रोग्राम होते हैं। मुझे बहुत चिंतन चल रहा था वहां बैठे बैठे कि ये सब क्यों है प्रोग्राम। फिर भजन की एक लाइन आई, रत्नत्रय कलश चढ़ाओ मारा साथियों। कृत्य कृत्य हो गया ज्ञान। निज मंदिर पे कलश चढ़ाओ मारा साथी।
आओ रे आओ आओ मारा साथी। कौन है साथी? यही है ज्ञान श्रद्धा चार की पर्याय, एक दूसरे की साथी, और कुछ साथी बाती नहीं। देखो एक लाइन में कितना मर्म है। पर द्रव्य के ग्रहण के सद्भाव द्वारा, जब तक ज्ञान में पर द्रव्य का ग्रहण है, शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव के कारण, शुद्ध आत्मा की सिद्धि नहीं है ज्ञान में। हम तो वो कर रहे, ये कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे। शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव के कारण बंध की शंका होती है। यहां होगा बंध। फिर इसलिए स्वयं अशुद्ध होने से, ये अशुद्ध जीव है, जो अशुद्ध जाने आत्म को, अशुद्धता को प्राप्त हो, इसलिए वो अनाराधक है। अनाराधक ही है, ही लगा दिया, ही है। भैया जिन वाणी में जितने उपदेश व्यवहार के, जितनी धर्म क्रियाएं हैं, जितनी नैमित्तिक क्रियाएं हैं, उन सब शब्दार्थ से भावार्थ तक आना, तब आपके आयोजन में प्रयोजन की सिद्धि होगी। नहीं तो अपना नुकसान करके ही आ जाएगा। कोई मान कषाय में चढ़ेगा, कोई दीनता में चढ़ेगा, समझ में आ रही है? कोई छल कपट में चढ़ेगा। विचार कर लेना। सुघाटे का सौदा नहीं। ये धर्म की नैमित्तिक क्रियाएं परमार्थ साधने के लिए हैं। जितनी धर्म की नैमित्तिक क्रियाएं हैं वे परमार्थ को साधने के लिए हैं। उत्ते उत्ते मात्र के लिए नहीं है कोई प्रोग्राम। आयोजन में प्रयोजन चाहिए। धर्म का कोई भी कार्यक्रम चल रहा है और उसमें शब्दार्थ से भावार्थ आना, माने कि वहां पर अपना अगर लक्ष्य अपने में आ जाए कि मैं इन सब से भिन्न, मैं जीव द्रव्य हूँ, अब इतना भी फील हो जाए तो यही हुआ शब्दार्थ से भावार्थ। बिल्कुल है ना, मतलब अपने को नहीं भूलना, कहने का मतलब ये है अपने बराबर। बस। और जो आत्मा निरपराध है वह समग्र परद्रव्य के परिहार से, समस्त परद्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि के सद्भाव के कारण बंध की शंका नहीं होती। इसलिए उपयोग ही जिसका एक लक्षण है। देखो कितनी गजब की बात है। ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही मैं हूं, इस प्रकार निश्चय करता हुआ शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसी आराधना पूर्वक सदा वर्तता है। अब वो सदा ही वर्तता है। क्या बोल रहे हैं? कितनी गजब की लाइन है। जो निरपराध कौन है? अब चेक करो, बैठ इनको ये टीका लेके दोपहर में, आज दोपहर की क्लास तो है नहीं, है ना, बार बार इस टीका का स्वाध्याय करना, कम से कम 3 बार 4 बार। अपनी प्रॉपर्टी बनाओ। समझ आ गई बात? ओके ओके। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, और अपना लिस्ट बनाओ। इसमें एक लाइन आई थी, ये शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव के कारण यह बंध की संख्या होती है, इसका क्या है मतलब? बता दिया ना कि जिसके ज्ञान में शुद्ध आत्मा नहीं है, सिद्धि नहीं है शुद्ध आत्मा की ज्ञान में, तो ऐसे जीव को बंध होता है, बंध की शंका होती है। शंका का अर्थ शंका ही नहीं लगाना, शायद बंधेगा शायद नहीं बंधेगा, कि बंध की चर्चा, बंध की बात पहले आई थी ना। ये शंका से कहाँ से जोड़ रहे हैं? पिछली गाथा में आई ना कि जिसने चोरी की वही शंकाशील रहता है। पुलिस नहीं आ जाए मैं बंद नहीं जाऊं, बंद नहीं जाऊं, बंद नहीं जाऊं, वहां से शंका शब्द ले रहे हैं। और जो निरपराधी है
वो निशंक रहता है, उसे बंद की शंका ही नहीं होती। मैं बंद जाऊंगा ऐसी शंका किसको होती है? अपराधी को। ऐसा वहां से बात कह रहे हैं। और यहाँ तो और बड़ा पागलपन है, ये तो पुण्य से खुद ही बंधना ही चाहता है। परमार्थ में अज्ञानता के कारण बहुत से जीव स्वयं को पुण्य से बांधना ही चाहते हैं। अरे पुण्य बंद तो होएगा, पुण्य बंद होएगा। हाँ, तो शंका तो उसी को होगी ना जो आत्मा को जानता होगा। जो आत्मा को जानता उसको शंका होएगी कि वो निशंक होएगा। आप जो आत्मा को जानता हो तभी तो वो बंद की शंका होगी उसे कि भाई अब जो है मुझे बंद हो सकता है इन कारणों से भी, और मुझे तो अपना आश्रय कर लेना है, ऐसा वो करेगा निर्णय। तो आप उल्टी तरफ से लगा रहे हो। वो नहीं जानता। आप जो आप बोल रहे हो ना, वो भी एक एंगल हो सकता है, नए है ना बहुत सारे, लेकिन यहाँ वो एंगल नहीं है। यहाँ ये एंगल है कि मैं बंध जाऊंगा। भयभीत कौन होता है? यहाँ शंका मतलब भयभीत। जो चोरी करता है वो ही भयभीत रहता है, वो 24 घंटे शंकाशील रहता है, पुलिस नहीं पकड़ ले मुझे, पुलिस नहीं पकड़ ले। वो एंगल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी पुण्य बंद की बात करें कि ऐसा लगता है ना कि पुण्य बंद। अब चूंकि अपन पढ़ा तो होता नहीं है ढंग से, स्वाध्याय की नहीं है, स्वरूप का पता नहीं है ना, तो यहाँ पे कर्मों में भी प्रति समय उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि चलते रहते हैं। कर्म परमाणु भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाले हैं, उनमें भी उत्पाद वे चलता रहता है। एक बात, अब जैसे मान लिया कोई बहुत पुण्य प्रकृति बंधी और परिणाम है विपरीत, तो भी सारी की सारी पुण्य प्रकृति पाप में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आज बहुत धर्म कमा लिया, आज बहुत विधान कराया, बहुत धर्म कमा लिया, अब ये धर्म का गट्ठा धरा रहेगा, टाइम टाइम पे उदय आता रहेगा, टाइम टाइम पे हमें पुण्य मिल जाए। ऐसा स्वरूप नहीं है। कोई अगला कोई पाप का भाव हुआ ना, तो ये पुण्य संक्रमित हो जाएगा पाप में। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने का। जैसे देवगति के जीव हैं, कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, वो देवगति चला जाता है, अपन पढ़ते ही हैं, ग्रेवे तक उपज जाता है, ग्रेवे को उपजायो। तो अब देवगति में जाने वाला जीव वो होता है जो पुण्य बंदे, ग्रेवे तक सब नहीं चले जाते, वे जाते हैं कोई बाहर में जिन्होंने बहुत आराधना साधना वैसी की हो, बहुत सदाचार से रहा हो, मुनि व्रत आदि अंगीकार किए हों, बहुत संयम से रहता हो, ऐसे जीव जाते हैं ऊपर के स्वर्गों में, है ना। तो पुण्य प्रकृतियों को लेके तो कोई जाएगा देवगति में, पाप प्रकृति को लेके तो जाएगा नहीं। सत्ता में पड़ी हो वो अलग बात है। अब मैं गया, अब विचार करो कि ग्रेवेक में जाके या कोई दूसरे स्वर्गों में जाके उसने क्या अपराध किए। वहां पर आलू प्याज मूली गाजर रात में खाने वाने का तो कोई काम ही नहीं है, मैं कोई दूसरे की पत्नी को छेड़छाड़ का तो कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई झूठ वूठ ऐसा स्थूल झूठ वूठ का कुछ झंझट नहीं है। तो ऐसा क्या परिणाम होते हैं जो वहां से चय होकर एक इंद्री में चला जाता है। कहाँ चला गया वो पूरा पुण्य जो यहां से लेके गया था और वहां पर भी बांधा था। समझ में आ रही है? कहाँ चला गया वो पूरा का पूरा? वो सब संक्रमित होके पूरा पाप से और एक इंद्री में चला जाता है। उधर ज्ञानावणी कर्म, और सुनना जरा, ज्ञानावणी कर्म का कैसा क्षयोपशम कि वह 3 ज्ञान का धारी था, मति शुद्ध अवधि, 3 ज्ञान का धारी था देवगति में। और 3 ज्ञान का धारी, और वो सब कहाँ चला गया? एक इंद्री में। मति ज्ञान भी इतना कम रह गया,
कहाँ 3 ज्ञान का धारी और कहाँ 1 इंद्री, संगी पंचेंद्री भी नहीं रहा, तो कहाँ चला गया वो पूरा पुण्य। सो इसलिए कह रहे हैं कि पुण्य के भरोसे नहीं रहना। हम तो पुण्य बांध रहे, पुण्य बांध रहे, पुण्य बांध, फिर रत्नत्र कब प्रकट करोगे? माँ जाके करेंगे स्वर्ग में, तो अभी क्यों नहीं कर रहे? अभी क्यों नहीं कर रहे? माँ जाके क्यों करोगे? रोटी कब खाओगे? अब हाल ही खाएंगे, पहले क्यों? खा लेना माँ जाके। बोलो, विषय भोग कब वो करोगे? अभी। और धर्म या तो बुढ़ापे में या तो परभव में जाके। ऐसे विचार करना इन बातों पर। टूडूमल जी लिखा है, सब प्रकार से अवसर आया है, जो जहां खड़ा है वहां से तैयारी करो। कितनी गजब की, कितना स्पष्ट। जो आत्मा निरपराध है, कौन है निरपराध? जो तो इतना झूठ बोलते, जो तो इतनी मायाचारी करते, जो तो फलाने करते, वो तो ढिकाने करते। तुम अपराधी हो जो किसी को ऐसा देख रहे हो। और वो अपने ज्ञान में उसका कोई भाव हो सकता है, उसका कोई अप्रत्याख्यान आदि का उदय हो सकता है। पढ़ समझ में आया? पर दबा दो दुख गई, पर के लक्ष्य से दुर्गति ही होती है। ऐसा जो आत्मा निरपराध है वह समग्र पर द्रव्य के परिहार से, अरे अन्य तो छोड़ो, वो भेद रूप भी नहीं देखता अपने आप को, तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि के सद्भाव के कारण बंध की शंका नहीं होती। इसलिए उपयोग ही जिसका एक लक्षण है। फिर से लक्षण से बात कर रहे हैं, बस उपयोग लक्षण के द्वारा अपने को जान लो, आनंद करो। राधे राधे। समझ में आया? कल अपन ने कल भी शेयर करी थी, कल भी है ना, कि ऐसे जब चर्चा करते हैं ना तो समझ में आती है चीजें। आप कहीं से भी सीख सकते हो, किसी के साथ भी बैठ के सीख सकते हो। कल एक नई बात ये सीखी कि स्वाध्याय तो बहुत करते हैं लोग, चप्पा चप्पा याद है, लेकिन प्रयोजन ही नहीं साध पा रहे। भिन्न अभिन्न षटकारक की बात हुई, तो इससे हमारा क्या प्रयोजन सदा? षटकारक के नाम याद हैं, परिभाषाएं याद हैं, भिन्न लगा लेंगे एकदम परफेक्शन से, अभिन्न लगा लेंगे, प्रयोजन? जैसे अभी चल रही थी ना आयोजन में प्रयोजन, ऐसे पूरे एक एक गाथा टीका का प्रयोजन, कि तुम्हारा फायदा तो बहुत ज्ञान से नहीं होगा। 100 में से 100 नंबर लाने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। सिद्धि किससे होगी? प्रयोजन साधने से, कि ये जो विषय था, इससे मेरे किस प्रयोजन की सिद्धि हुई। ये तब है आपकी स्वाध्याय सार्थक। नहीं तो बहुत सारा पढ़ लो, याद कर लो, सार्थकता नहीं होगी। हर से प्रयोजन साधना। ठीक है, शेष चर्चा आगे देखिए। शब्द से भाव तक आना, ये वाली चीज एक बहुत ही गजब की और बहुत अपने लिए। वो इसमें यदि शब्द से भाव तक आना ने इतना भी ध्यान रहे कि सभी कार्य उसमें सब लगेंगे, बीच में आगमार्थ, मतार्थ, नयार्थ, मूल तो नयार्थ से भावार्थ तक आना, शब्दार्थ और पूरा अर्थ। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैसेज मेरे को ये देना था कि कल अपनी क्लास शायद से नहीं रहेगी, अगर मौका लगेगा तो जैसे कल लगाई थी ऐसे ही गाड़ी में लगा लेंगे। कल भिंड जाना है, बड़े पंडित साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उधर उनसे मिलने के एंगल से, और
दूसरा ये कि एक भैया का प्रवचन आया है ना, और तो या तो शांतनु ऐसा कर सकते हैं कि इसी समय पे उस प्रवचन को लगा के सब लोग एक साथ सुनने। मतलब जी अपन क्या करते हैं, मैं ये प्रोग्राम क्यों देना चाहती हूँ कि जैसे